नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और मित्रों, आज हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में अभी तक जो आप ग्रह, राशियां, भाव, नक्षत्र ये सब आपने समझ लिया है। आज से आपको कुंडली कैसे देखें इसकी आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है। नोट कीजिएगा, बेसिक जानकारी दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन अभी व्यूअर्स केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक में आगे बढ़ते हुए चलेंगे और बेसिक जानकारी कि कुंडली का विश्लेषण कैसे करें इसको आज हम जानेंगे। तो जानते हैं, चलते हैं अपने पावर पॉइंट की ओर। आज का विषय जन्म कुंडली देखने के नियम। आप सभी को आज हम जन्म कुंडली जो देखनी है उसे कैसे देखें, उसकी शुरुआत कैसे करें, उसके मैं नियम बताने वाली हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबिनार चल रहा है भावेश अन्य भावों में, यानी लगन या द्वितीय या तृतीय 12 भाव जो हैं उनके स्वामी 12 भावों में कहाँ गए हैं, उसकी टीचिंग हमारी संडे की क्लासेस में चल रही है, जिसे श्री वीपी गोयल जी पढ़ा रहे हैं। आप में से जो लोग जुड़ना चाहे वह अभी भी जुड़ सकते हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें केवल अभी प्रथम भाव यानी लगन का हम पढ़ चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और बाकी के अभी 11 भाव अभी और समझने बाकी हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, श्री वीपी गोयल जी से आगे और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो आइए, और किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो, क्लासेस चाहिए हो, या जो मैं पढ़ा रही हूँ बेसिक इसे और ज्यादा समझना हो, तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं। यह फीस देकर आपको इसकी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9810413384 दिया गया है। ईमेल आईडी aurora2013@gmail.com है। इस पे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो देखें दोस्तों, जन्म कुंडली देखने के क्या नियम हैं, उसमें केवल 3 छोटे से नियम, उसे आप शुरुआत में लगाएंगे तो आपको जन्म कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या नियम बनाया है मैंने? लगन लग्नेश, कर्म कर्मेश, बाकी दशाशेष। यानी लगन देखो, लगन का स्वामी देखो, कर्म देखो और कर्म का स्वामी देखो, और उस समय की दशा क्या चल रही है उसे देखो, तो आपको कुंडली क्या परिणाम देने वाली है, देगी, उसका पता चल जाएगा। अब लगन और लग्नेश इसकी बात करें तो सर्वप्रथम हमें देखना है लगन किस राशि का है। हमारे पास 12 राशियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उन सबको आपने देखना है हमारा लगन किस राशि का है। तो हम क्या देखेंगे? राशि तत्व, राशि का चिन्ह, राशि की प्रकृति क्या है, राशि की दिशा क्या है, राशि का स्वभाव, और हमारी लगन पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव कितने हैं, लगन बली है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने लगन पर इन सब चीजों के प्रभाव देखने हैं क्या है, जिससे कि आपको व्यक्ति के स्वयं का पता चलेगा। क्योंकि लगन जिसकी कुंडली है वह स्वयं है, तो जो राशि होगी, जो राशि चिन्ह होगा और जो राशि पर प्रभाव पड़ेंगे, उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, जो बताएगा राशि के तत्वों से, उसके चिन्ह से, उसकी प्रकृति से, उसकी दिशा, उसका स्वभाव,
ये सब हमें राशि कौन सी लगन में बैठी है उससे पता चलता है। फिर आता है लग्नेश। लगन और लग्नेश। लग्नेश यानी लगन का स्वामी। जो राशि बैठी है वो किसी ना किसी का स्वामी होगा, उसका कोई। तो लग्नेश हमें लगन के स्वामी के बल को देखना है। शरीर देख लिया, लेकिन शरीर में बल कितना है वो देखने के लिए आपको देखना होगा कि शरीर का बल कहाँ गया, क्या लगन में है। यदि लगन में है तो लगन बली है, और लग्नेश भी बली हो जाता है यदि शुभ ग्रहों का भी प्रभाव उस पर आ रहा हो। अशुभ का होगा तो भी वो उनसे निपट लेगा, क्योंकि वो अपने घर में बली है। ठीक है, तो लग्नेश को देखे कि लगन का स्वामी कहाँ गया, कुंडली के किस भाव में गया। जिस भाव में गया, क्या उस भाव में जो राशि बैठी है वह उसकी मित्र है या शत्रु है। यानी लगन अर्थात जिसकी कुंडली है वह स्वयं जिस भाव में गया, यानी जिसके घर गया, वह घर उसके शत्रु का है। शत्रु यानी शत्रु राशि। हम पंचधा मैत्री चक्र भी पढ़ चुके हैं। यदि शत्रु भाव में या शत्रु राशि में बैठा है, या जहां बैठा है वहां शत्रु साथ में है, तो व्यक्ति का बल थोड़ा कम हो गया। तो देखेंगे उसकी मित्रता या शत्रुता, यानी किस भाव में, किसकी राशि में है, उसकी उच्चता या नीचता, अर्थात लगन का स्वामी जिस राशि में गया, क्या वो उसकी उच्च की राशि है या क्या वो उसकी नीच की राशि है। उच्च की है तो उच्च का स्वामी यानी उसका उच्चेश कहाँ है, नीच की है तो उसका नीचेश कहाँ है। और जैसे हमने लगन पे देखा किस ग्रह की दृष्टि है, कौन देख रहा है कौन नहीं, लगन पर किसका प्रभाव है, ऐसे ही लग्नेश पर देखें किस ग्रह का प्रभाव है, यानी शरीर को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है। आपका शरीर लगन, शरीर का स्वामी लगन में बैठी राशि का स्वामी। अगर लगन में बैठी राशि का स्वामी मित्र के घर में है, मित्र और शत्रु जो कि पंचधा मैत्री अनुसार भी हैं और नैसर्गिक भी और तत्कालिक भी, उसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्य को करता है प्रभावित होकर दूसरों के प्रभाव से, जो मित्र का प्रभाव है या शत्रु का। और उस लगन के स्वामी को पीड़ा कौन दे रहा है, यानी अशुभ ग्रह क्या उसे देख रहे हैं, क्या वो अशुभ भाव में है। इस प्रकार से हमें लगन और लग्नेश की जानकारी मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, मुसीबतों से आगे बढ़ने के लिए, परेशानियों को झेलने के लिए कितनी ताकत है, कितना बल है। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूले में पहला नियम लगन और लग्नेश, इसको आप नोट कर लें। अब आता है कर्म और कर्मेश, जो कि मैंने बोला। कर्म भाव आपकी कुंडली का दशम भाव है, और कर्म का स्वामी, दशम भाव का स्वामी कर्म का स्वामी हुआ। मित्रों, यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। कर्म कर्मेश देखने के साथ साथ हमें वर्तमान में कुंडली में अपने किस कर्म को देखना है, वह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ आपको समझाती हूं।
जैसे कि किसी की विवाह की उम्र है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है, इस जातक के विवाह की उम्र है, तो हमारा कर्म विवाह है। इस वक्त जिस वक्त जातक को अपना विवाह देखना है, उसका कर्म विवाह है। यदि वो कैरियर देखता है, उसका कर्म दशम भाव है। यदि वो संतान देखता है या एजुकेशन देखता है, तो कर्मा एजुकेशन के लिए चौथा और पांचवा भाव, और यदि संतान देखता है तो कर्म का भाव उसका पंचम भाव हो जाता है। तो तय करें आपका कर्म देखने के लिए क्या मोटिव है, कर्म क्या है, तो हम कर्मेश तय करेंगे। यदि कर्म पंचम से संबंधित है, संतान से संबंधित है, तो हम पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी के साथ साथ पंचम भाव पर पड़ने वाले शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि, जैसे लगन को देखा, लगन क्या है, लग्नेश क्या है, ऐसे कर्म क्या है, कर्मेश क्या है, यानी कर्म में कौन सी राशि बैठी है, कर्म पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव, कर्म का स्वामी कहाँ गया, कर्म भाव से, किसके, संतान के कर्म भाव से। संतान देख रहे हैं तो संतान के कर्म भाव से। फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में मैंने बोला अगर हमें विवाह देखना है, विवाह का कर्म, विवाह सप्तम भाव, ठीक है, सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो विवाह भाव में बैठी राशि को देखें। कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि है, काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है, छिपी हुई राशि है और अंधेरे की राशि है। यह राशि यदि सप्तम भाव में आ गई तो विवाह के लिए आपको पार्टनर ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वृश्चिक राशि अंधेरे की राशि है, आपको लड़की दिखाई नहीं देगी अगर जातक का चार्ट है, आपको लड़का दिखाई नहीं देगा अगर जातिका का चार्ट है, अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि अंधेरे की राशि है, सब कुछ अंधेरे में छिपा है। ऐसा भी हो सकता है लड़की आपके पड़ोस में ही हो, ऐसा हो सकता है लड़की किसी रिश्तेदार में ही हो, वो भी ढूंढ रहे हो, आप भी ढूंढ रहे हो, लेकिन कभी बात नहीं हुई। तो ऐसे में ये देखना चाहिए कि सप्तमेश कहाँ है। सप्तमेश हमारा कर्मेश, कर्म विवाह, तो सप्तम भाव हमारा कर्म है, सप्तमेश कर्म का स्वामी। तो सप्तमेश देखें इस कुंडली में चौथे भाव में है और विवाह से दशम यानी विवाह के कर्म में है, ठीक है। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, सुख का भाव है, परिवार का भाव है, यानी आपको परिवार के आसपास ही लड़की ढूंढनी चाहिए अगर जातक का चार्ट है, और अगर जातिका का है तो लड़का ढूंढना चाहिए परिवार में से, परिवार की सहायता से, माता की सहायता से, रिश्तेदारों से, इन सब के आसपास या अड़ोसी पड़ोसी। क्यों, क्योंकि इसके पड़ोस में तीसरा भाव है, मित्रों के बीच में, मित्रों के आसपास मंगल चौथे भाव में है, तो तीसरा भाव इससे पहले ही पड़ता है, यानी कोई मित्र भी ऐसी हो सकती है जिसे आप पहले तो केवल मित्र मानते हो, विवाह की नजर से ना देखते हो, बाद में बात हो जाए। तो इस प्रकार से कर्म और कर्मेश को देखेंगे। फिर कर्म पर पड़ने वाले प्रभाव, यहाँ जैसे राहु केतु का प्रभाव है और शुक्र लग्नेश सामने से देख रहा है, शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव हैं। राहु विवाह में अड़ंगे लगाता है, यानी विवाह की बात होते होते तक कई बार अटक जाती है या टूट जाती है, या बात सगाई तक पहुंचते पहुंचते बात टूट जाती है। फिर सप्तम भाव पर पड़ने वाले और कौन सी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है,
विवाह के कर्म पर, अर्थात विवाह जो शनि की दृष्टि आ गई तो डिले कराएगा, क्योंकि शनि पापी ग्रह भी है और बूढ़ा ग्रह भी है। बूढ़ा ग्रह धीरे चलता है, तो विवाह भाव तक वह करीब 30 साल तक जो है अपनी एक चक्र जो पूरा करता है, उसके अनुसार शनि तय करता है कि विवाह 30 की उम्र तक तो वो होने नहीं देगा। कोई ना कोई अड़ंगा शनि और राहु के कारण आएगा। और जो तीसरा पॉइंट, कर्मेश, विवाह का कर्म का स्वामी मंगल। हालांकि आप कुछ लोग यहाँ पे ये तर्क दे सकते हैं सप्तम से दशम चतुर्थ बाद विवाह का कर्म हो गया, लेकिन इस वक्त हमें कर्म विवाह का सप्तम भाव और उसका कर्मेश जो है वो मंगल है। तो मंगल भी अपने घर को देख रहा है चौथी दृष्टि से, यानी सप्तम भाव भी मजबूत है। सप्तम भाव भी मजबूत है, अपने घर को देख रहा है, लग्नेश भी उसे देख रहा है। तो कह सकते हैं कि लड़की पहले देखी हुई होगी, हाँ, विवाह के नजरिए से नहीं देखी होगी। यानी लड़की ऐसी आएगी, यदि जातक का विवाह यानी पार्टनर ऐसा आएगा जिसे आप पहले जानते तो होंगे लेकिन विवाह के नजरिए से नहीं देखा होगा या नहीं सोचा होगा कि इससे भी विवाह हो सकता है। जान पहचान इतनी अधिक होगी कि आप उसे पहले से जानते होंगे, फिर भी आपको विवाह के लिए लड़की मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि शनि और राहु पहले आपको वो समझ नहीं देंगे, पहले वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे कि जो लड़की है वहां तक पहुंचे। उससे पहले आपके अनेक फ्रेंड्स ऐसे बना देंगे जिससे आपको लगेगा ये लड़की बनने विवाह के लायक है, या ये पर्सन मेरे से विवाह करेगा, या मेरा प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह भी करा सकता है, क्योंकि पंचमे जो प्रेम विवाह का कारक है बुध मित्र के भाव में है, लेकिन शनि और मंगल उसे समय से पहले 30 वर्ष की उम्र से पहले आगे बढ़ने नहीं देंगे। उससे पूर्व प्रेम संबंधों को शनि तोड़ता है और राहु भ्रमित करता है। ठीक है, अब अगर मेरे को कर्मा कैरियर का देखना है, कर्म कर्मेश की बात कर रहे हैं, अगर कैरियर देखना है तो मैं क्या देखूंगी, सीधा सीधा दशम भाव देखूंगी। दशम भाव में बैठे ग्रह देखूंगी, दशम भाव की राशि और दशम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव। जैसे यहाँ दशम भाव में शनि स्वराशि है, यानी कर्म बली है, बली हो गया, शनि है। काम वायु तत्व का बैठा हुआ है। वायु तत्व जो गर्म हवा भी हो सकती है, ठंडी हवा भी हो सकती है। कुंभ का घड़ा है जिसमें थोड़ा जल भी हो सकता है, जिसमें संचित किया जाए। ठीक है, अब मंगल की दृष्टि है। मंगल पराक्रम का कारक सप्तमेश है। पार्टनर के साथ मिलके ऐसा व्यक्ति कोई बिजनेस कर सकता है जिसमें वह सफल हो सकता है, टेक्निकली वर्क कर सकता है जिसमें सफल हो सकता है। और शुक्र लग्नेश वह भी स्वराशि है, लगन भी बली है, तो वह खाने पीने के काम, ट्रैवलिंग के काम, शनि मंगल औजार है, अग्नि है, ऑयल है, तो यह व्यक्ति अपने उन कामों में भी आगे बढ़ सकता है जिनसे उसे ट्रैवलिंग भी होती हो, तेल का इस्तेमाल भी होता हो, अग्नि हो, अग्नि वहां पर हो। मंगल अग्नि है। कहाँ बैठा है मंगल? मंगल सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, यानी अग्नि भी बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे कर्म और कर्मेश की जांच करनी है कि हमारा कर्म, देखा जाने वाला कर्म क्या है। बाकी दशा शेष, तीसरा नियम, बाकी दशा शेष।
यानी जब हम सब ये सब देख रहे होते हैं, चाहे संतान देखें, चाहे विवाह का कर्म देखें, चाहे कैरियर का, हमें याद रखना है हम जो कर्म देख रहे हैं क्या उसकी दशा चल रही है। कोई भी कर्म तभी आपका सफल होता है जब उसका स्वामी अपनी दशा में आ जाए। विवाह के कर्म के लिए मंगल आवश्यक है दशा में होना। राहु सप्तम भाव के कर्म में बैठा है, राहु की दशा भी इसको विवाह देगी। शुक्र इस घर को देख रहा है, शनि इस घर को देख रहा है, सप्तम भाव बली है, तो राहु की महादशा या इनमें से किसी की भी महादशा और अंतरदशा इन भावों के स्वामियों की आ जाए, शुक्र, मंगल, शनि, राहु, इनमें से किसी की भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा यदि आ जाए तो उस भाव का कर्म हो जाएगा, ये तय है। तो बाकी दशा शेष इसे ना भूलें। सब कुछ देखने के बाद यह देखना आवश्यक है उसकी दशा भी है या नहीं है। महादशा, अंतरदशा आपको देखनी आवश्यक है। महादशा राजा, वह मैनेजर है, वह डायरेक्टर है समझिए, और जिस जिस भाव का स्वामी है उसे एक्टिव करता है। और अंतरदशा, अंतरदशानाथ यदि उसका मित्र है तो वह उसका काम कर देगा, और प्रत्यंतर दशा जो कि वह भी मित्र की हो तो काम के सफल होने में पूरी 100% गारंटी है। यहां महत्वपूर्ण क्या है, पहले राशि देखो, राशि का स्वामी देखो, कहाँ गया, किस भाव में गया, केंद्र, त्रिकोण, छठे, सातवें, पांचवें, 2 6 12, त्रिशलाया, त्रिक, इन भावों में देखें, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ दृष्टि, अशुभ दृष्टि, और अंत में दशा। तो याद रखें, लगन लग्नेश, कर्म कर्मेश, बाकी दशा शेष। मैं एक और उदाहरण देती हूं। ये एग्जाम्पल है एक छोटे बच्चे का जिसकी 2015 में जिसने पैदा हुआ है, दिसंबर का जन्म है, दिसंबर के आसपास का। तो इस व्यक्ति के हमें देखने, सॉरी ये चार्ट गलत लग गया, ये चार्ट इस बच्चे का दिसंबर 2015 का हेल्थ इशू के लिए चार्ट है। हमारा कर्म हेल्थ है, तो हम सबसे पहले लगन देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, कर्म छठा भाव, कर्मेश छठे भाव का स्वामी, और दशा। ठीक है, तो हमने देखा लगन मेष राशि का है, कालपुरुष चार्ट है। लग्नेश मंगल कुंडली के छठे भाव में है। लगन पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र की शुभ दृष्टि है, और लगन का स्वामी मंगल भी लगन को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। लगन का स्वामी लगन को देख के लगन को मजबूत करता है, बली करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, अपने घर को बल देता है। चाहे वह अशुभ ग्रह हो चाहे वह शुभ ग्रह हो, लगन के लिए सदैव शुभ है, क्योंकि हम अपने लिए कभी भी अशुभ नहीं हो सकते, इसलिए मंगल यहाँ शुभ है। लेकिन लग्नेश कुंडली के छठे भाव में, रोग भाव में, किसके साथ, राहु के साथ। ठीक है, हेल्थ इशू है, लगन छठे भाव में है, यानी जन्म से ही रोग लेकर आया, किसके साथ है, राहु के साथ है, पीड़ा राहु ने बढ़ा दी। अब देखें, मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। अष्टम भाव गंभीर बीमारी, ऐसी बीमारी
जो आपकी आपकी आयु के साथ ही खत्म होती है, ऐसी बीमारी जो कभी खत्म नहीं होती कह सकते हैं। इसका स्वामी भी मंगल रोग भाव में और अष्टम से 11वें में यानी उसकी बढ़ोतरी कर रहा है। राहु विस्तार का कारक है। तो लगन, लग्नेश। अब हम देखेंगे कर्म कर्मेश। कर्म 6th हाउस, 6th हाउस का स्वामी बुध है। बुध यहां से कुंडली के 9वें भाव में त्रिकोण में स्थित है। तो त्रिशदाया लॉर्ड यदि त्रिकोण में आता है तो वह कुछ शुभ भी हो गया, लेकिन वो 2 त्रिक का स्वामी है और साथ ही मंगल की राशियों के लिए 2 त्रिशदाया का लॉर्ड होकर वह बहुत अशुभ है। फिर स्वयं लग्नेश वो बुध को मंगल देख रहा है, यानी वह पापी भी हो गया। बुध वैसे ही मंगल की राशियों के लिए अशुभ है। मंगल और बुध शत्रु हैं। मंगल शत्रु राशि में है, लग्नेश शत्रु राशि में है। शत्रु अपने न्यूट्रल की राशि में है, लेकिन यहाँ बुध उसे अपना मित्र नहीं मानता और बुध के आगे की 3 भाव से आगे न्यूट्रल और शत्रु होके बृहस्पति के लिए बुध शत्रु हो गया। न्यूट्रल प्लस शत्रु, शत्रु हो गया। तो बृहस्पति 5वीं दृष्टि शुभ दृष्टि नहीं दे रहा, वह उसे शुभता नहीं दे रहा, वह उसे खराब कर रहा है। इसलिए मंगल की राशि में मंगल की दृष्टि से वह और अशुभ हो गया। तो त्रिकोण में बैठ के शुभ होकर भी वह पूरी शुभता नहीं दे पाएगा। मंगल भी अपने शत्रु राशि में होके अनकंफर्टेबल है, साथ ही राहु के बैठने से और अनकंफर्टेबल हो गया। बीमारी के 6 और 8 भाव दोनों में पाप ग्रह बैठे। ठीक है, पाप ग्रह तो रोग जो बचपन से। चंद्रमा यहाँ चित्रा नक्षत्र का है, 2015 का जन्म है। मंगल की दशा आई और उसके बाद राहु की दशा। राहु पहले ही अष्टम 6ठे भाव में बैठकर अष्टमेश और लग्नेश को पीड़ा दे रहा है और यह राहु इसे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है, जो कि दशा आने पर वह और अधिक रोग को बढ़ाएगा। तो लगन मंगल, लग्नेश अशुभ राशि, शत्रु राशि में अशुभ भाव में पीड़ित। लग्नेश बली नहीं है, लगन बली है, यानी आपका शरीर बल दे रहा है खुद को, लेकिन आप स्वयं कुछ करने में सक्षम नहीं है। हालांकि लग्नेश को लगन देख रहा है, लगन में बल है, लेकिन शरीर जो है वह 6ठे में जाने से रोगी हो गया। पाप प्रभाव होने से और अधिक रोगी हो गया। पाप दशा आने से उस रोग को बढ़ावा मिल गया। तो दोस्तों यहीं पे आप मैं समाप्त करती हूँ, ताकि आपको अपनी कुंडली में देखने में ज्यादा अच्छे से समझ आए। आप इसे देखिए, अपना कर्म कर्मेश क्या देखना है, किस स्थिति में है, तत्व भी देखिए। तो मैं तत्वों के बारे में फिर कभी बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो मैं चाहती हूँ आप इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अपना स्नेह आपका मेरे साथ बना रहे, इसी शुभकामना के साथ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और दूसरों की सहायता भी करें। इसके साथ ही नमस्कार।